हम बैलगाड़ी पे भी चले, भारत ने नहीं देखा। हम पैदल भी चढ़े, भारत ने नहीं देखा। हम बसों पे भी गए, भारत ने नहीं देखा। एक 250 रुपया के कुर्ता में हमने 10 साल गुजारे, ये भी भारत ने नहीं देखा। ये कहां सोया हुआ है हमारा भारत? एक इंसान ने एक कुर्ते में 10 साल बिता दिए। कितना जादुई करिश्माई वो रहा होगा कुर्ता, जो 10 साल तक अपना साइज बढ़ाता रहा, अर्थात आकार बढ़ाता रहा। वो चमत्कारिक कुर्ता कितना अद्भुत रहा होगा, जिसको शास्त्री जी 10 साल तक एक कुर्ते के द्वारा गुजारते रहे। वो किस प्रकार मिला होगा? अवश्य वो सिद्धि के द्वारा ही ऐसा कुर्ता प्राप्त हो सकता है। कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक एक ईंट जोड़ रहे हैं, वो भारत नहीं देख रहा। कैंसर हॉस्पिटल के लिए प्रत्येक व्यक्ति से ईंट मांग रहे हैं। जो मंदिर के लिए हमने, अयोध्या मंदिर के लिए एक एक ईंट, क्योंकि वो मंदिर था, मंदिर के लिए एक एक ईंट मांगना तो सनातनी कार्य है, पर अस्पताल के लिए एक एक ईंट मांगना, यह किसी भी वेद शास्त्र में किसी भी साधु सन्यासी के लिए नहीं कहा गया है, ना ही इस प्रकार की कोई आज्ञा दी गई है। इंसान उस अस्पताल से हार जाता है, तब वो मंदिर पे आता है। मंदिर का अर्थ यह मन का द्वार। ये शरीर से हटके मन की बात होती है, भीतर की बात होती है, इसलिए वो मंदिर होता है। और अस्पताल से आदमी जब नहीं कुछ प्राप्त कर पाता है, तब वो मंदिर से प्राप्त करता है। और आपके स्थान पर भी लोगों ने इसीलिए आना चालू किया था कि आपके पर्चा बनाने की जो क्रिया, कि आप नाम बता देंगे, पता बता देंगे, नोट का नंबर और इत्यादि चीज बताएंगे, इस क्रिया के द्वारा आना चालू किया। और बागेश्वर धाम की उस ऊर्जा की तरफ आपने मोड़ दिया कि पहले जो शक्ति आप अपने में करते थे, वो ऊर्जा शक्ति आपने वहां से, जब भीड़ आने लगी तो वहां से सही हो, और आप स्वयं को साधु और सन्यासी के नाम से पुकारवाने लगे। जनता आपको साधु और सन्यासी कहने लगी। साधु की डेफिनेशन कुछ नहीं, साधुता अंदर से आती है, ना कि बाहर से। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। साधुता अंदर से आती है, ना कि बाहर से। अब वो साधुता क्या है, इसके लिए ही आप जिस चीजों के लिए जाने माने जाते हैं, पुराणों का वर्णन करने के लिए, गीता पाठ के लिए, तो उनमें साधु का क्या अर्थ दिखा है? यदि उन अर्थों को देखा जाए तो आप वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप गीता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप उपनिषदों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यदि आप स्वयं को साधु कहते हैं। क्योंकि साधु का अर्थ है उसी वो योग ध्यान क्रियाओं से जो भीतर के रास्ते की ओर ले जाती है, और जो सभी क्रियाएं शक्ति हैं वो भीतर से प्राप्त होती हैं, बाहर से वार्ताओं से नहीं। वार्ताओं से सिर्फ ये पर्चे बनाने के खिलवाड़ किए जा सकते हैं, जिसे मैं कहता हूं खिलवाड़। सिर्फ दिखावे किए जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, क्योंकि उनके मस्तिष्क के साथ खेला जा सकता है। और इसी मस्तिष्क की क्रियाओं के कारण लोग भूत प्रेत की परेशानियों के द्वारा आपके दरवाजे पहुंचते हैं। इन दिव्य दरबारों में सिर्फ वही भूत प्रेत की परेशानी के पहुंच कर ही इस प्रकार की क्रियाएं फैलाते हैं कि जिससे मानव का जो मानसिक शक्ति, आंतरिक शक्ति, जिसके कारण हमारी सनातन शक्तियां पूरे विश्व में मानी जाती हैं, जानी जाती हैं, जो ऋषियों के द्वारा खोजी गई हुई हैं, जो अंदर से प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा इस आडंबर का दमन होता है, उसी भूत प्रेत की शक्तियां तुम बाहर निकाल के जो दिखाते हो मोबाइलों के माध्यम से लोगों के मस्तिष्क में, ये उतना मानसिक विकार फैला रही हैं कि ये सनातन के ही नहीं, अपने वेद शास्त्र के, गीता के विरुद्ध कर रही हैं। क्या कहती है गीता, क्या कहते हैं वेद? जानिए, आप स्वयं अपने द्वारा जानिए और स्वयं पढ़िए
कि वेद क्या कहते हैं। वेद में क्या साधु का अर्थ बताया गया है? वेद में साधु का अर्थ बताया गया है, ऋग्वेद और यजुर्वेद में साधु शब्द का अर्थ है सत्याचारी, अहिंसक, उत्तम आचरण वाला व्यक्ति। साधु का अर्थ है सद्गुण युक्त। वेदों में साधु पुरुष को सत्य, तप, दान, ऋत अर्थात नैतिकता, दया, शौच, पवित्रता साधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो 4 बजे उठकर अपने स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ आराधना के लिए बैठता है, क्योंकि पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क में दिन रात चलने वाला साधु नहीं बन सकता कि दिन रात वो इतने दिन चलता रहे और उसमें पवित्रता बनी रहे। भीड़ के बीच साधु नहीं भगता। साधु एकांत की ओर भगता है। क्यों? अपनी पवित्रता के लिए। उपनिषद कहते हैं साधुता के लिए कि जो मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखे वही साधु है। अर्थात जो ना किसी का बुरा सोचता हो, ना बोलता हो और ना करता हो, उसे साधु कहा गया है। वेदों में साधु के लिए श्लोक कहा गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, अर्थात साधु का मूल गुण सत्य है। वही बात मैं कह रहा हूं जिसको आप कहते हैं कि 10 साल एक कुर्ते को पहने रहे। जिस प्रकार से आपने अनेकों बार कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो असंभव हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक पैर पर खड़े होकर आपने 1.25 लाख जाप किए हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपके दादाजी ने, जिन्हें आप गुरुजी कहते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ जाप किए। उम्र से लगाएं तो उतना वो संभव नहीं है कि उतनी उम्र में वो दिन रात भी लगे रहते तो नहीं कर सकते थे। यानी आपकी वो बात असत्य है। अगर आप अपने लिए कहते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर 1.25 लाख आपने किए, तो ये बात भी पूर्णतः सत्य है। और जिस प्रकार से आप कहते हैं कि एक कुर्ते में आपने 10 साल बिताए, वो भी आपकी अन्य जो अनेक बातें आपने शास्त्रों के प्रति की हैं, वो भी असत्य है। क्योंकि आपने सिर्फ पर्चा बनाने की कला के अलावा कोई भी दूसरे ज्ञान का आपने सनातन का प्रवृत्ति को फैलाया नहीं है, कि आपने कोई भी सनातन की कोई भी चीज फैलाई हो। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है साधु के लिए? जो लोग भगवत गीता के पाठ करने वाले सड़कों पे उतरकर पैदल चल रहे थे, बड़ा मेरे को दुख हो रहा था कि ये सनातन को कह रहे हैं, ये है सनातन शक्ति। जिसको सड़क में आना पड़े वो सनातन नहीं है। सनातन भीतर की शक्ति है, बस मनुष्य को जागृत होना है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में सनातन का अर्थ जो बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने साधु गुणों को इस प्रकार से बताया है। पहला है अदेष्टा, अर्थात किसी से द्वेष ना रखने वाला, ये पहला कर्तव्य बताया है। दूसरा मैत्री, सबके प्रति मित्र भाव रखने वाला। तीसरा करुणा, करुणा से पूर्ण, क्षमा करने वाला, छल कपट से रहित, किसी को हानि ना पहुंचाने वाला, और सत्य पे चलने वाला। ये बताए हैं श्री कृष्ण जी ने हमारे भगवत गीता में। उन्होंने श्लोक में कहा है, एक अन्य श्लोक जो है उसमें भी उन्होंने भगवत गीता में बोला है, अदेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचाम निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष ना करे, सबके प्रति मित्र भाव और करुणा रखे, अहंकार से जो रहे तो क्षमाशील और समभाव वाला हो, वही साधु है। तो हम ये तो किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम सनातन के कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले है हमारा जो भी भगवान का तरीका बैठने का आपने देखा हो, बुद्ध का बैठने का देखा हो, सब ऋषि मुनि पद्मासन में बैठते हैं। अंदर की क्रियाओं का जागरण नीचे से अगर ऊपर की ओर स्फुटित करना पड़ता है, वो वीर शक्ति जो निहित हुई है हमारे भीतर, उसका स्फुटीकरण ही ऊर्जा शक्ति होती है वो। और इसीलिए ये शक्ति जब 14, 15 साल का, 13 साल का बच्चे के अंदर जब वो वीर बनने की क्षमता उठती है, तब से वो चालू होती है। और जब 60, 65, 62, 70 जिसकी जैसी ऊर्जा शक्ति क्षमता खत्म होती है, वो मृत्यु की ओर जाने लगता है। वो मृत्यु का ये हमारा बीज जो संतान की उत्पत्ति करता है, वही बीज होता है, वही वीर शक्ति है। जैसे तुम कहते हो वीर, वो वही वीर शक्ति के द्वारा वीर बना जाता है। भीतर का वीर जो सनातनी वीर होता है, जो शक्ति है सनातन की, जो वेदों में निहित है,
जो शास्त्रों में निहित है, जो उपनिषद में निहित है। यदि धारित करो तुम राम को तो उस रामायण में निहित है, तुम धारण करो उस कृष्ण को तो भगवत गीता में निहित है। तुम धारित करो हनुमान चालीसा में, वो हनुमान में निहित है। वही वीर ऊर्जा को हनुमान तुम्हें बताना चाहता है। कुछ उस वीर ऊर्जा को ऊपर जब तक नहीं उठाओगे तुम कभी महावीर नहीं बन सकते, तुम कभी बुद्ध नहीं बन सकते। यदि तुम्हें महावीर बनना है, तुम्हें बुद्ध बनना है, तुम्हें कृष्ण बनना है, तुम्हें राम बनना है, तुम्हें उस ऊर्जा को ऊपर उठाना पड़ेगा। वो ऊर्जा बाहर से नहीं होती है। बाहर से जो हमारी इंद्रियां हैं, इसके द्वारा तो उनका सिर्फ ह्रास होता है, ह्रास अर्थात क्षति। जो सनातन की शक्तियां हैं वो भीतर की हैं। आप कोई भी शास्त्र उठा लें, कोई भी वेद उठा लें, कोई भी उपनिषद उठा लें, सब में ऊर्जाएं भीतर की उठा के ऊपर ऊपर लाना है आपको, बस ऊपर की ओर नेत्रों के बीच। हमें वो सनातनी बनाना है। वेदों के द्वारा वही राम को बनाया गया, वही रावण को बनाया गया, वो आंतरिक शक्ति ऊपर उठाने के लिए। और इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा वो दोनों ने वेदों का पाठ किया था। हमारे देवी देवताओं को वेदों का पाठ किया जाता था, ऋषि मुनियों को वेद पाठ कराया जाता था, राजा के पुरुषों को वेद पाठ कराया जाता था। नहीं थी उस समय ये कि सरल सामान्य व्यक्ति को, जो निचले लोग हैं उनको वेद पाठ किया सके। उनको वो अनुमति नहीं थी, इसलिए वो उस समय पाठ नहीं कर पाते थे। पर इस समय तो किसी को भी नहीं रोका किया गया है। अब तो जिनको करना चाहिए वो भी वेद को नहीं कभी पाठ करते। उन्होंने वेद कभी खोल के भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो पड़ गई किस चीज में? मात्र पुराण में। पुराण का अर्थ क्या होता है? कथा, कथा, कथा। उसकी कथा है, उन देवी देवताओं की कथा है जो उनके कार्य रहे, जो उन्होंने इस पृथ्वी के, इस मानव जाति के लिए अनेक कार्य किए। तो वो कथाएं हैं पुराणों में। तो पुराणों की जो कथाएं हैं वो सुनाने के लिए हैं, जगाने के लिए हैं, जिंदगी भर जगाते रहने के लिए नहीं। उसके बाद, जगने के बाद ऊर्जा को संग्रहित करके आप ऊपर लाना है और सब सनातनी को वैसा ही बनना है जिस प्रकार से हमारे राम थे, जिस प्रकार से हमारे कृष्ण थे, जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि हुए। आंतरिक शक्ति ऊपर उठेगी। इन आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला। योग शक्ति की वो बात करते हैं जिन्होंने कभी भीतर झांका ही नहीं, अंदर की दुनिया को जाना ही नहीं। जो आसनों में पद्मासन जो सबसे प्रमुख है, जो सिद्ध ही होता है 3 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे लगते हैं सिद्ध करने में, वो कर रहे हैं योग ध्यान की बात। जो उस आसन में बैठ भी नहीं सकते हैं। मैं साफ साफ कहता हूं, आए सामने, तुम योग ध्यान की बात करते हो, तुम आसन में ही नहीं बैठ सकते। शीर्ष आसन तुम कितनी देर लगा सकते हो, तुम आसनों की बात करते हो। यदि अध्यापक को ही वो चीज नहीं आएगी तो कैसे उस प्रकार के छात्र उत्पन्न कर पाएगा, कैसे वो शक्ति को ला पाएगा? बस यही विचार कर मैंने जो सत्य सनातन वैदिक जो होगी, वेद पे आधारित होगी, वैदिक सत्य सनातन धर्म संगोष्ठी, जो 12 जनवरी विवेकानंद के जन्म दिवस, क्योंकि विवेकानंद ने जो धर्म को बताया है वो वही धर्म बतलाया है जो मैं बार बार तुम्हें बतला रहा हूं। पढ़ो जरा उस विवेकानंद को, उसने धर्म को कैसे परिभाषित किया, उसने बचाने की कोशिश की। उस समय उठाया हमारे धर्म को ऊपर और मस्तिष्क तक लाया, और उस समय के जो नए युवक थे वो उस धर्म को ऊपर से नीचे लाए और पुनः उसको एकत्रित करके नीचे से ऊपर की ओर उठाया, उस धर्म को लगाने के लिए, उस धर्म को उठाने के लिए, उस सनातन तक पहुंचने के लिए कि जिसका आदि ना अंत है। सनातन का अर्थ है जिसका आदि ना अंत। तो आदि ना अंत किसका है? इस आत्मा का। तो सनातन ये शरीर नहीं, ये तो इंद्रियों का खेल है। सनातन आत्मा है जिसका ना आदि है ना अंत है। और जब तक तुम सनातन को जान ही नहीं सकते, जब तक तुम आत्मा को नहीं जानोगे, क्योंकि सनातन तो आत्मा है। वो तुम शरीरों की बात कर रहे हो। ये शरीर माध्यम है। जिस प्रकार से मंदिर माध्यम होता है उस देवी शक्ति तक पहुंचने के लिए, उस देव शक्ति तक पहुंचने के लिए, उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए। और यह हमारी गलती हो जाती है कि हम भीड़ देखकर और कुछ अज्ञानियों के झूठ बोलने के कारण उस स्थान पर भीड़ लगाने लगते हैं कि उस स्थान पर कष्ट हमारे दूर होते हैं। वो कष्ट माध्यम होता है। उस ऊर्जा शक्ति तुम्हारी भीतर
की उत्पन्न करने के लिए उस गुरु का कार्य होता है, जो उस ऊर्जा शक्ति के पास बैठ रहा है, कि वो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति को ऊपर लाए और तुम्हें अद्भुत बनाए। ये नहीं होता है कि तुम्हें डर के कारण और नीचे दबाए और तुम्हें सड़क में चलवाए। सड़क में चलवाना ये योगी ध्यानियों के काम नहीं है, ये साधु सन्यासियों के काम हो ही नहीं सकते। साधु का काम है साधुत्व। उस साधुत्व की शक्ति से, वो अंतर की शक्ति से, अपने देवी देवताओं की शक्ति से। क्या साधु अपने रोग दोष के लिए अस्पताल जाता, हॉस्पिटल जाता है? और यदि साधु अपने को कहने वाला ही हॉस्पिटल खुलाए तो ये सनातन के विरुद्ध कार्य है। बिल्कुल अस्पताल खुलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी साधु सन्यासी द्वारा अस्पताल का खुलाना ये सनातन के विरुद्ध है। हर व्यक्ति के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। जिस प्रकार से मैं कहता हूं शादी कराना भी ये साधु का कार्य नहीं, बहुत पुण्य का कार्य है, परंतु ये सामाजिक कार्य है। अस्पताल बनाना ये सरकार के कार्य है, सामाजिक संस्थाओं के कार्य है। तो आप ये अपने आप को घोषित कर रहे हो कि अब जो सब कर रहे हो ये सामाजिक संस्था के रूप में कर रहे हो, क्योंकि आप एक अब सामाजिक संस्था हो। सामाजिक संस्था माध्यम होती है उस ऊर्जा शक्ति को ऊपर लाने के लिए, ताकि वो झंडा फहर सके। वो ऊर्जा शक्ति का, वो स्वास्थ्य का झंडा, वो ओम का झंडा, जिस ओम को स्वयं शिव ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः नहीं है, ओम शिवाय नमः का अर्थ होता है कि हम शिव को नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय का अर्थ है कि शिव भी उस ओम को नमस्कार करते हैं, उस आदि शक्ति को नमस्कार करते हैं। जो ओम आदि शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है, बस वही ऊर्जा तो तुम्हें ऊपर लानी है। जो वीर ऊर्जा के नाम पे तुम्हारे अंदर निहित है, उसी वीर ऊर्जा को ऊपर लाना है, स्फुटित करना है, और बस उसका विस्फोट चाहिए है। हर मनुष्य उस शक्तिशाली ऊर्जा से निहित होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को समान बनाना है, उसके भीतर वो ऊर्जाएं दी हैं। बस हमारी गलती यही रहती है कि हम इस मन में, इस कान, नाक, आंख, यही तो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों का काम ही है कि तुम्हें भटकाए रहना। ये इंद्रियां अपने कार्य में सही कर रही हैं, उनका कोई वो गलत नहीं। हमारा बुद्धि और विवेक होता है जो भीतर होता है, जो दिखता नहीं है। ये तो दिखने की चीज है, वही दिखने की चीज से तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, और वही तो बोलने भी लगे। लेकिन जब इंद्रियों के ज्ञान में जाओगे, अंदर के ज्ञान में जाओगे, तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि सभी शक्तियां तो तुम्हारे भीतर ही निहित थी। ईश्वर तुम्हारे भीतर निहित था। ये माध्यम थे मेरे उस शक्ति को जागृत करने के लिए।